हम बिहार के जाति आधारित जनगणना को देखेंगे जो कि 2022 में कंडक्ट कराया गया था और इसका जो प्रकाशन में आया ये 2023 में इसे पूरी तरह से प्रकाशित किया गया। तो देखेंगे बिहार के जाति आधारित जनगणना, इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने फ़ायदे के लिए ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं जाति को, तो ये सब काफ़ी डिबेट इस पर छिड़ी थी। तो फाइनली ये 2023 में कंडक्ट हो ही गया। तो चलिए आज हम देखेंगे कि बिहार के जाति आधारित जनगणना में क्या क्या आंकड़े सामने आए हैं। ये एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, तो ये हमें जानना ही चाहिए। ये तो 25 क्वेश्चंस है इसमें कुछ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिहार की जाति आधारित जनगणना 2022। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि किस वर्ष देश में पहली बार जाति आधारित जनगणना ये कराया गया था। देश में पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष कराया गया था? तो ये कराया गया था 1941 में सबसे पहले जाति आधारित जनगणना कराया गया था। उसके बाद ये अभी बिहार में कराया गया है और अदर स्टेट्स में भी कराया गया था उसके बाद भी, लेकिन ये बिहार में फिर 1941 के बाद फिर अभी ये कराया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने कब जाति आधारित जनगणना 2022 कराने के लिए अधिसूचना जारी किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अधिसूचना इसकी जाति आधारित जनगणना के लिए 2022 में जो कंडक्ट कराया गया था इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो ये की गई थी 6 जून 2022 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। ये पूरी तरह से कम्प्लीटली जो पब्लिश कराया गया था वो 2 अक्टूबर 2023 को इसे प्रकाशित किया गया था। इसका कंप्लीट करा के जाति आधारित जनगणना को कंप्लीट करा कर 2 अक्टूबर 2023 को ये प्रकाशित किया गया था। कंडक्ट कराया गया था 6 जून 2022 को ये अधिसूचना जारी किया था और ये प्रकाशित किया गया 2 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने इस कार्य को पूर्ण हेतु किस विभाग को कार्य सौंपा था? तो ये जाति आधारित जनगणना जो 2022 है इसे पूर्ण करने के लिए किस विभाग को कार्य सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था सामान्य प्रशासनिक विभाग को ये कार्य सौंपा गया था। जाति आधारित जनगणना 2022 का कार्य सौंपा गया था सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपा गया था। नेक्स्ट है कि बिहार में जाति आधारित जनगणना 2022 के पहले चरण की शुरुआत कब हुई थी? तो ये पहले चरण की शुरुआत हुई थी 7 जून 2023 को। ठीक है, ये याद रखना है। इसके पहले चरण की शुरुआत हुई थी 7 जून 2023 को और देखिए अधिसूचना था 6 जून 2022 को ही जारी किया गया था, लेकिन ये पहले चरण की जनगणना 2 चरण में संपन्न हुआ था। तो ये 7 जून को पहले चरण की जनगणना शुरू हुई थी 7 जून 2023 को। नेक्स्ट है कि जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत पूछ रहा है ये कब हुआ था? तो जाति आधारित जनगणना जो 2022 के दूसरे चरण की शुरुआत ये हुआ था आपको 15 अप्रैल 2023 को दूसरे चरण की शुरुआत हुई थी। पहले चरण की शुरुआत 7 जनवरी 2023 और दूसरे चरण की शुरुआत ये 15 अप्रैल 2023 को हुई थी। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने इसे कुल कितने चरणों में ये प्रकाशित किया था? तो ये साफ है कि 2 चरणों में ये प्रकाशित हुआ था। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 ये 2 चरणों में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है कि जाति आधारित जनगणना के दौरान किस चरण में राज्य के नागरिकों के घरों की संख्या दर्ज की गई थी? तो ये इसके पूछ रहा है कि किस चरण में राज्य के नागरिकों के घरों की संख्या ये दर्ज की गई थी? तो ये हुआ था आपको प्रथम चरण में ही किया गया था। नागरिकों के घरों की संख्या ये दर्ज की गई थी। नेक्स्ट है कि राज्य के नागरिकों के जातियों, उपजातियों एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति को किस चरण में प्रकाशित किया गया था? तो ये जनगणना जो कंडक्ट हुआ था इसमें पूछ रहा है कि जातियों, उपजातियों एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति को ये किस चरण में प्रकाशित किया गया था, एकत्रित किया गया था ये डाटा को? ये किया गया था द्वितीय चरण में ये इस डाटा को कलेक्शन किया गया था। नेक्स्ट है कि इस जाति आधारित जनगणना में प्रथम चरण में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो प्रथम चरण में कुल 17 प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट है कि इसके तहत जो है ना, ये जो जाति आधारित जनगणना के तहत सरकारी नौकरी के जो कितने प्रतिशत आबादी के पास सरकारी नौकरी है? तो ये है आपको 2.5% आबादी के पास ये सरकारी नौकरी है। कुल आबादी इसके अकॉर्डिंग कितनी थी? तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कुल आबादी थी 10,99,01,00
52 था। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो जातीय आधारित जनगणना 2022 के अकॉर्डिंग कुल आबादी है 13,07,25,310 है। ठीक है, कितनी आबादी है? 13,07,25,310 है। और इसमें इसके अकॉर्डिंग देखिए तो सर्वाधिक आबादी वाला वर्ग कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो है किस कम्युनिटी से बिहार में जाती है? तो ये है ओबीसी की प्रतिशत सबसे अधिक है, जो कि बिहार में ओबीसी जाति सबसे अधिक है। 36.01% है ओबीसी की आबादी। इसमें भी ओबीसी में बहुत सारे कास्ट आते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम आबादी क्या है? तो ये यादवों की है। वहीं देखिए तो इस जनगणना के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल कास्ट के कितने प्रतिशत है? तो शेड्यूल कास्ट का प्रतिशत है 19.65% है शेड्यूल कास्ट। और वहीं जो जनरल कैटेगरी में जो है मैक्सिमम जाति है किसकी है? तो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो मैक्सिमम जाति है वो ब्राह्मणों की जाति है, जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं कुल आबादी का, जो बिहार में जितनी आबादी है उसके 15.20% है कुल आबादी का सामान्य वर्ग। पिछड़ा वर्ग क्या था? जो पिछड़ा वर्ग था 36.01%। वहीं देखिए सामान्य वर्ग की बात करें तो 15.2% और शेड्यूल कास्ट 19.65%। सामान्य वर्ग में मैक्सिमम जाति जो है किसकी है? तो ये ब्राह्मणों की है। वही देखो हिंदू आबादी इसके अकॉर्डिंग कितने है? इस जनगणना के अकॉर्डिंग, इस गणना के अकॉर्डिंग जो हुआ था जातीय आधारित जनगणना के अकॉर्डिंग हिंदू आबादी है 81.19%। ये हमने देखा है कि आंकड़ा कहीं ना कहीं पॉइंट समथिंग घटा ही है, क्योंकि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 82 पॉइंट समथिंग प्रतिशत है हिंदू आबादी, जो कि अभी देखा गया है 81.19% है। मैक्सिमम हिंदू ही है नो डाउट, और मुस्लिम है नेक्स्ट 16% के लगभग है मुस्लिम, और फिर सिख है 0.2 और ईसाई भी 0.2% है। तो ये तो क्वेश्चन हो चुका है कि इसके अकॉर्डिंग जो इस जनगणना के अकॉर्डिंग सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आबादी के पास सरकारी नौकरी है? तो बिहार की जितनी भी कुल आबादी है उसमें 2.5% के पास सरकारी नौकरी है। तो इस तरह से हमने देखा जाति आधारित जनगणना को हमने देखा। तो इसे हम ये क्वेश्चन ये किसी भी बिहार के एग्जामिनेशन में ये आने की संभावना है, तो इसलिए हमें इसे एक बार ब्रीफली देख लेना चाहिए। और एग्ज़ाम्स में बहुत ही कम समय बचे हैं, इसलिए हर एक अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ग्रैब करें, क्योंकि फिर ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि कहा गया है कि अपॉर्चुनिटी डज नॉट हैपन, यू नीड टू क्रिएट देम। यानी कि अवसर आपको मतलब मिलेगा नहीं, लेकिन आपको क्रिएट करना है अवसर। हर एक टाइम का यूटिलाइज करके ये अवसर को शुभ अवसर में बदलना है। ओके, ऑल द बेस्ट।